हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप? तो मैं आ गई हूँ वापस वेकेशन से, और वहाँ से आने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी, और वहाँ पे भी जो चीज़ें मैंने कुछ एक्सपीरियंस की, तो मैं सोच रही थी कि मैं इसके ऊपर आके बात करूँ। और वो व्लॉग में नहीं कर सकती क्योंकि व्लॉग उस टाइम पे शूट हुए थे, और जो भी चीज़ें चलती हैं दिमाग में वो थोड़ा टाइम आपको लगता है प्रोसेस करने में, है ना, और उसके बारे में बात करने पे। तो पहली चीज़, हम एक जगह पे गए जहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे, और बहुत प्यारी जगह, बीच था बेसिकली। और क्योंकि ग्रीस है, ग्रीस जो है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो मेरे कभी दिमाग में भी नहीं आया कि यहाँ पे हमें वो चीज़ें कुछ देखने सुनने को मिल सकती हैं जो हमने कभी फ़िल्मों में या कभी इधर-उधर हमने सुनी होंगी, और हमें ये पता भी नहीं है कि उस उन चीज़ों में कितनी सच्चाई होती है। तो हम गए एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए। वहाँ पे एक लड़का आया, जो कि वहाँ पे वेटर था। उस मतलब बेसिकली वो ऑर्डर लेने के लिए आया। तो जब उसने ऑर्डर ले लिया, जब हमने ऑर्डर कर दिया, तो उसके बाद उसने हमसे पूछा कि आप लोग कहाँ से हो? पूछा इंग्लिश में ही, लेकिन उसकी शक्ल से लग रहा था कि वो अपना मतलब देसी भाई है, कि अपने इंडिया नहीं तो कोई नेबरिंग कंट्री से है। तो हमने जवाब दिया कि हम कहाँ से आए हैं। तो फिर मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ से हो? तो उसने बताया कि मैं पंजाब से हूँ। जब उसने बताया पंजाब से हूँ, तो थोड़ी सी क्यूरोसिटी बढ़ी मेरी भी कि आगे मैं इससे पूछूँ। और ज़्यादा बड़ा वो नहीं लग रहा था लड़का। तो उससे मैंने पूछा कि आप यहाँ पे कब आए, कैसे आए? तो उसने कहा कि मैं सीधा ही, उसने जैसे ही मैंने पूछा उसने सीधा ही कहा कि मैं यहाँ पे इलीगल तरीके से आया था। जैसे उसने कहा ना इलीगल तरीके से, तो मेरे कान एकदम से खड़े हो गए। तो मैंने कहा इलीगल तरीके से कैसे मतलब? सीधा मैंने, मेरे मुंह से ही वो वर्ड निकला। मैंने कहा डंकी से आए आप क्या? जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं, एक मूवी भी आई थी इसके ऊपर। तो उसने बड़ी चीकी सी स्माइल पास करी और उसने कहा कि हाँ। तो मैंने कहा वो जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि वो जंगलों में से निकल के और एक तरह से जान को हथेली के ऊपर रख के जो है लोग आते हैं, कंट्री क्रॉस करते हैं, बाउंड्रीज। उसने कहा एग्जैक्टली मैं वैसे ही आया हूँ। तो 2 मिनट के लिए तो मैं बिल्कुल शांत थी, मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसके आगे बोलूँ क्या। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं पूछूं इससे। फिर मैंने कहा तो अब क्या स्टेटस है आपका? कैसे आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो, कैसे रह रहे हो? तो उसने कहा कि अब मैं लीगल हूँ। तो कहता है मैं, मेरे को 4 साल हो चुके हैं आए हुए, और जब मैं आया था तो तब इस तरह से मैंने कंट्री की जो भी है बॉर्डर क्रॉस करके मैं इस तरह से यहाँ पे घुस गया। और उसके बाद फिर मैंने जो है अपना जो भी अप्लाई किया होगा पेपर वर्क, उसके बाद उसको लीगल स्टेटस मिल गया उस कंट्री में। तो क्योंकि ज़्यादा बड़ी एज नहीं लग रही थी, तो मैंने पूछा कि आपकी फ़ैमिली कहाँ पे है? तो कहता है मेरी फ़ैमिली जो है वो इंडिया में है, और मेरे पापा वहीं पे हैं, मतलब पेरेंट्स वहीं पे हैं, और भाई बहन। तो मैंने कहा कितने भाई बहन हैं? कहता 2 छोटे भाई हैं। उसने बताया, कहता मैं कैसे आया था यहाँ पे, मैं तो एक्चुअली कनाडा जाना चाहता था पढ़ने के लिए, लेकिन क्योंकि मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी थी, तो मेरे जो एक कज़न था, वो कज़न जो है आ रहा था इस तरह से यहाँ पे। और उसने मुझे बोला कि मैं ऐसे ऐसे करके जा रहा हूँ, तूने चलना है क्या? तो कहता है कि मैंने अपने फादर को बोला, और फादर साहब ने बोला कि जैसे तुझे ठीक लगे वो कर ले, क्योंकि छोटे बच्चे, बाकी दोनों भाई छोटे थे, और इसकी एज उस टाइम पे 18 साल थी। अब आप ये सोचिए, 18 साल का बच्चा जिसकी मम्मी नहीं है, जो कि पढ़ाई कर रहा है इस उम्मीद में कि वो जाके कनाडा में जाके सेटल होगा, है ना, लीगल लीगल तरीके से, वो इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी अपने ही कज़न से जो कि इस रूट को लेके जो है किसी कंट्री के अंदर दाखिल होना चाह रहा है। और इसकी किस्मत अच्छी रही या जो भी आप कहें कि मुसीबत तो आई, मुसीबत इतनी फेस करके, मतलब ये एक तरह से मूवीज़ में ही हम ये सब चीज़ें देखते हैं, नॉर्मल देखने को सुनने को नहीं मिलती हैं। लेकिन वो आया है इस कंट्री में, मतलब ग्रीस में आया, घुसा, और उसके बाद वो लीगल भी हो गया, और अभी वो जॉब कर रहा है। तो उसने बड़ी देर तक हमसे बातें बातें करी, जब तक ऑर्डर नहीं आया वो बात ही कर रहा था। तो अ, उससे, क्योंकि मैं भी पूछ रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हम अपने ना एक 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 बलून में हम एक होते हैं, कि हमें लगता है कि
अगर हम सीधे हैं या हम सीधे तरीके हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं या फॉलो करते हैं तो वैसे ही पूरी दुनिया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि जो चीज़ हम मूवीज़ में देखते हैं शायद जो है वो चीज़ें पता नहीं रियल होती हैं नहीं होती हैं। ऐसे कौन लोग होते हैं जो इन तरह की चीज़ों को करते हैं। लेकिन जब आप ऐसे किसी को देख लो जो कि उस कैटेगरी में फॉलो एक तरह से पड़ता है तो आपको ये लगता है कि नहीं हम जो हैं शायद हमें ही इतना एक्सपीरियंस नहीं है, हमें ही इतना पता नहीं है कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो इस मतलब कुछ भी अनोखा करते हैं। तो मैं इस चीज़ को सही नहीं कह रही हूँ बाय द वे। मुझे अभी तक मैं ये समझ नहीं पाई हूँ कि जो उसने किया वो क्यों किया, उसके अपने रीजंस रहे होंगे। आगे की बात बताती हूँ। मदर नहीं है, 18 साल की उम्र में इसने ये स्टेप लिया। लकीली इस कंट्री में घुस गया। उसके बाद जो है जॉब मिल गई और 2 छोटे भाई हैं जो कि इंडिया में पढ़ रहे हैं। उनमें से एक भाई को वो ग्रीस में लाना चाहता है। उससे मैंने पूछा कि क्या किस रूट से उसको लाना चाहते हो छोटे वाले भाई को। कहता नहीं उसको मैं जो है लीगल तरीके से लाना चाहता हूँ तो वो पढ़ाई के उससे आएगा, नहीं तो अगर पढ़ाई इंडिया में कंप्लीट कर लेगा तो जॉब के उससे आएगा, लेकिन आएगा लीगल तरीके से ही। और मेरा घर है, मैं रेंट पे रहता हूँ अपने 2 कज़न्स के साथ। और बताया उसने कितने पैसे पे करता है रेंट के, कितना बड़ा घर है, बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत ओपन होके जैसे अपना कोई देसी मिल जाता है तो अच्छा लगता है। उसको भी शायद कहीं ना कहीं ये लगा। और जब उसने अपनी एज बताई उसने कहा मैं 22 साल का हूँ तो मुझे मेरे मुंह से ही निकल गया। मैंने कहा तुम तो मेरे बेटे की एज के हो तो मैं तुम्हारी माँ समान ही हूँ एक तरह से। तो और ज़्यादा क्यूरोसिटी हो रही थी कि पूछूं इससे, है ना, क्योंकि मम्मी नहीं है, पापा दूर हैं, 4 साल से इंडिया वापस नहीं गया। तो इसके एक्सपीरियंस क्या है, क्या मतलब क्या खाता है, क्या कमाता है ना, क्या कैसा फील करता है, क्या ज़िंदगी है इसकी। तो उसने कहा कि मैं 7 से 8 महीने जो है मैं वेटर की जॉब करता हूँ और उसके बाद जब ऑफ सीज़न हो जाता है, जब ठंड पड़ जाती है तो फिर मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। लेकिन मेरी अर्निंग काफ़ी अच्छी हो जाती है तो मेरी लाइफ अच्छी चल रही है। लेकिन मुझे हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहना। हो सकता है कुछ सालों के बाद अगर मेरे पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि मैं एक कंफर्टेबल लाइफ इंडिया में गुजार सकता हूँ तो मैं चला जाऊँगा। तो मुझे उसकी बातें मैं सुन रही थी और मुझे ये लग रहा था क्योंकि अच्छी खासी इंग्लिश बोल रहा था। देखने में भी ठीक ठाक था, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई आप ये कहो कि बहुत ही कोई लो क्लास फैमिली से उठ के जैसे बहुत मजबूरी हो उठ के यहाँ पे आ गया हो। तो उसने बल्कि ये भी बताया कि मैंने 6 लाख रुपए लगा के जो है अपना स्टेटस जो है वो लीगल करवाया है। जो भी वीज़ा वगैरह जो भी उसने किया होगा प्रोसेस मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम अपने घरों में होते हैं, हमें नहीं पता कि बाहर की ज़िंदगी क्या है, लोग कैसे कैसे करके क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, है ना। एक अच्छी शायद एक अच्छे कंफर्टेबल लाइफ उसको लगी हो कि मुझे बाहर मिल सकती है। शायद वो इतना ज़्यादा किसी के इन्फ्लुएंस में आ गया किसी अपने के कि अगर वो गलत करने जा रहे हैं तो ये भी गलत इसने कर दिया। उसको शायद ये पता ही नहीं था इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। अगर मान लो कि इस तरह से वो कंट्री का बॉर्डर क्रॉस कर रहा है और पकड़े जाने के ऊपर अगर उसके ऊपर कुछ बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई अगर हो जाती इंस्टेड ऑफ कि उसको लीनियंसी के साथ रहने दिया जाता, तो फिर उसके पेरेंट्स का क्या होता, मतलब फादर का क्या होता या छोटे भाई बहनों का क्या होता। क्योंकि अभी उसकी ही अर्निंग के ऊपर शायद उसका परिवार इंडिया में जो है अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहा है। तो बहुत सारे सवाल मतलब मन में हैं, बहुत सारी चीज़ें मन में चलती हैं। मुझे लगता है इस दुनिया के अंदर कितना कुछ है। और एक बार को मैं उस लड़के को देख रही थी और एक बार को मैं उस समुंदर को देख रही थी और मुझे लग रहा था जैसे समुंदर की गहराई है और इतना पानी, वो पानी मतलब जहाँ तक आप देखते हो सिर्फ पानी पानी दिखता है समुंदर में। तो इस समुंदर के पीछे या साइड पे या इधर उधर जो जंगल होंगे, जो है ना, जो भी एरिया होगा जो कि खाली एरिया होगा, वहाँ से उसको यूज़ करके कितने लोग कहाँ कहाँ से शायद कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे होंगे या करते होंगे जो कि हम सोच भी नहीं सकते, है ना। जितने इस दुनिया में क्राइम होते हैं, जितनी इस दुनिया में चीज़ें होती हैं, वो भी कुछ ऐसी ऐसी सोच का नतीजा ही होती हैं कि कुछ अनोखा करना है हमने, कुछ हमने शॉर्टकट अपनाना है। अगर यही बच्चा 18 साल की उम्र में अगर अच्छे से पढ़ता, जो है किसी कंट्री में पढ़ने के लिए जाता, हो सकता है शायद पैसे होते नहीं होते वो मुझे नहीं पता, पर अगर उसका प्लान था कि मुझे बाहर जाके किसी कंट्री में पढ़ना है तो शायद इतना पैसा होगा या अरेंज कर सकता होगा या लोन ले सकता होगा, जो भी है। तो अगर वो सही रूट इस्तेमाल करता तो शायद उसकी ज़िंदगी कुछ और होती।
शायद उसको इतनी अर्ली एज में ये सारे जितने उसने स्ट्रगल देखे अपनी लाइफ के, वो उसको नहीं देखने पड़ते, क्योंकि उसके जब वो बात कर रहा था तो उसके हाथों के ऊपर मुझे निशान दिख रहे थे, जो कि जैसे कट के निशान होते हैं, कहीं इधर कट कहीं इधर कट। तो हो सकता है वो उस टाइम पे जब वो ट्रैवल कर रहा था या कंट्री को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, उस टाइम पे वो सारी चीज़ें उसके साथ हुई हों, क्योंकि उसके लिए शायद वो एक ऐसा मतलब एक टाइम होगा जिसको शायद वो दोबारा से याद नहीं करना चाहता होगा। लेकिन एंड में जब ये सारी कॉन्वर्जेसन हो गई, हमने खाना वाना खा लिया, उसके बाद फिर वो बाहर तक आया हमें छोड़ने के लिए। उसने बताया कि अब आप क्या रूट लेके वापस कैसे जा सकते हो, बस स्टॉप आपको कहाँ मिलेगा, क्योंकि टैक्सी सर्विस इतनी अच्छी नहीं है, बस सर्विस भी इतनी अच्छी नहीं है। जो भी है उसको मैंने अपना नंबर दिया है ना, उसको मैंने बोला कि कभी आप इंग्लैंड आओ तो कभी, है ना, अगर बात हो सके तो ज़रूर करना, लेकिन आगे कभी ज़िंदगी के अंदर कोई गलत या शॉर्टकट अपनाने की कोशिश नहीं करना। एक 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 सजेशन देने की कोशिश की कि शायद, क्योंकि और तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें नहीं पता, जिसके बारे में नहीं पता उसको नहीं पता, लेकिन जब सामने से कोई चीज़ पता चलती है तो कई बार रहा नहीं जाता, है ना। कहते हैं कि फ्री की एडवाइस या ज़बरदस्ती वाली एडवाइस आपको किसी को देनी नहीं चाहिए, सजेशन देना नहीं चाहिए। पर जब अपने बच्चे की उम्र का कोई सामने आपको दिखता है जो कि शायद कुछ गलत कर रहा हो या गलत कर चुका हो, तो आपको ये लगता है कि उसको मैं एक सही रास्ते पे लाने की कोशिश करूँ या शायद वो कोई गलती करने से आगे बच जाए। तो इतना ही, मैं इतना ही कहूँगी कि जो यंग बच्चे होते हैं उनके ऊपर इन्फ्लुएंस अपने पीयर्स का, अपने हम उम्र वाले लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एज में और ज़्यादा हो जाती है कि वो बाहर से क्या सीखते हैं, क्या देखते हैं, किस चीज़ का उसके ऊपर या बच्चों के ऊपर इफेक्ट हो रहा है ना। बहुत सारे हमारे सामने ऐसे केस भी आते हैं जहाँ पे जो है बच्चों ने गलत कदम उठा लिया। उनको इतनी यंग एज के अंदर यही नहीं पता होता कि उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है। कई बार वो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी को देख के कि हाँ ये ऐसा कर रहा है तो ये ठीक ही होगा, है ना, या ये मतलब जिसके ऊपर विश्वास होता है उसकी बात को देख के उनको यकीन हो जाता है कि ये तो ठीक ही होगी। तो फिर कई बार वो घर में आके भी जो है अपने पेरेंट्स के ऊपर फोर्स या प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं कि नहीं आप समझते नहीं हो, आप ओल्ड स्कूल हो, आप पिछले ज़माने के हो, आपको पता नहीं है, ये नहीं है। लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि माँ बाप जो है वो कितना कुछ देख के अपनी लाइफ से जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बच्चों को भी समझना चाहिए और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि एक लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल छोड़ दो बच्चे को खुला, कि बच्चा कुछ भी देख रहा है, कुछ भी किसी से भी बात कर रहा है, कुछ भी चीज़ें अब्जॉर्ब कर रहा है। एक चेक होना ज़रूरी है, लेकिन इतना भी मत कंट्रोल करो कि बच्चा ये समझे कि वो जेल के अंदर बंद है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और खांसी आ गई थी मुझे, जैसे कि आपको पता है जो चीज़ें मेरे मन में चल रही होती हैं मैं उसी के ऊपर आके बात करती हूँ। बाय द वे, आज आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा कहीं और मैं बैठी हूँ, तो मैं बैठी हूँ खिड़की के पास। इसी वजह से ये रूम दूसरा है और यहाँ पे लाइट बहुत अच्छी आती है, चिड़ियों की आवाज़ आती रहती है, ग्रीनरी बहुत है, तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, हाइप ज़रूर देना, शेयर ज़रूर करना, हो सकता है किसी के काम आए। और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखना कि आपको ये बात कैसी लगी। जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए राधे राधे।